प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज के वीडियो में एक अल्लाह के वली और शेर और भालू का एक सनसनीखेज वाक़या आपके सामने रखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों आज अल्लाह के वली हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह और भालू की करामत आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि भालू और अल्लाह के वली की करामत आपके सामने रखे, अल्लाह के वली और शेर की करामत आपके सामने रखें। उससे पहले रिक्वेस्ट अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों जंगल अगर आप जाते हैं तो जंगल में शेर और भालू के नाम से इंसान थर्रा उठता है। अगर आपके सामने जंगल का ये जानवर शेर अगर आ जाए तो फिर समझ लीजिए कि जान पर बात बनाती है। भालू भी अगर आपके सामने आ जाए तो समझिए कि जान पर बात बनाती है। जंगल के दो खूंखार जानवर और अल्लाह के वली की ऐसी करामत दोस्तों जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि अल्लाह के वली हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह कौन है और इनके दरबार आलिया कहाँ पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे और इनका रोज़े मुबारक भारत के फिरोजपुर में बताया जाता है कि इनका दरगाह शरीफ भारत के फिरोजपुर में मौजूद है। हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शेर मोहम्मद था, लेकिन दोस्तों इनके नाम के साथ शेर शाह वली क्यों पड़ा इसके बारे में लोग बताते हैं कि हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह को अक्सर व बेशतर लोग शेर के साथ ही देखे थे। साथ ही साथ हजरत शेर की सवारी किया करते थे। यहाँ तक कि लोग ये भी बताते हैं कि जहाँ अल्लाह के वली शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का गुजर होता या जिस जंगल में अगर शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पहुँच जाते और जहाँ क़याम करने की तमन्ना कर लेते तो उसके इर्द गिर्द शेर देखा जाता। साथ ही साथ जहाँ पर क़याम करने की जगह थी हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की, उस जगह पर शेर आते और शेर आने के बाद अपने दुम से अपनी पूंछ से वहाँ पर झाड़ू लगाते यानी साफ़ करते, और साफ़ करने के बाद फिर वहाँ पर हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह आकर बैठ जाते, फिर रब की इबादत में मशगूल हो जाते। दोस्तों शुरुआती दौर पर हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मजदूरी का काम किया करते। मजदूरी का काम करने के बाद अपने जीवन गुजारा करते थे और फिर तन्हाई में रब की इबादत किया करते थे। लेकिन उसके बाद हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह फ़ुक़रा, मिस्कीनों, दरवेशों और बुज़ुर्गों की सोहबत अख्तियार कर लिया, उन्हीं के साथ रहने लगे। और एक बार ऐसे बुज़ुर्ग से उनकी मुलाकात हुई जिन्होंने हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को तब्दील कर रख दिया, बदल कर रख दिया। हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह उस अल्लाह वाले के साथ रहने लगे और कुछ ही दिन में उस अल्लाह वाले ने हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर ऐसा छाप छोड़ा कि इनकी दीन और दुनिया बदल गई। बहरकैफ दोस्तों हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद फिरोजपुर पहुंच गए और वहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे, जीवन गुजारा करने लगे और अपने अंतिम सांस तक यानी आखिरी सांस तक फिरोजपुर में ही वो रहे। एक बार का वाक़या है कि एक इंसान जिनका नाम जमाल था, वो जंगल के रास्ते से कहीं सफ़र कर रहे थे कि अचानक से वो बताते हैं कि अचानक से उनके सामने एक शेर आ जाता है। जब शेर देखते हैं तो वो बुरी तरीके से डर जाते हैं। डरने के बाद वो सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश किया तो शेर एक ही छलांग में मुझे पकड़ लेगा, मुझे दबोच लेगा और फिर मुझे जान से मार देगा। वो इंसान बुरी तरीके से डर चुका था, लेकिन फिर वो रुक गया वहीं पर, और रुकने के बाद उसको हज़रत शेर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की याद आई। उन्होंने
जहन में ही, दिल में ही हजरत शेरशाह वली रहमतुल्लाह अलैह को याद किया और उनसे मदद तलब किया कि या शेरशाह वली मेरी मदद करे, इमदाद करे। दोस्तों, हजरत जमाल ये बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने शेरशाह वली को पुकारा है कि अचानक से वो देखते हैं कि हजरत शेरशाह वली रहमतुल्लाह अलैह हाथ में एक डंडा लेकर, वहाँ छड़ी लेकर वहाँ पर आ जाते हैं शेर के सामने, और आने के बाद शेर के मुंह पे जोरदार डंडा मारते हैं और कहते हैं कि क्या तुझे ये मालूम नहीं कि ये भी एक शेर का मुरीद है। इतना कहना था कि वो शेर वहाँ से दौड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है। अभी पलक झपका ही था कि वो फिर हजरत शेरशाह वली की तरफ जाते कि वो देखते हैं कि ना वहाँ पर शेर है, ना हजरत शेरशाह वली रहमतुल्लाह अलैह हैं। बहरकैफ दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि एक भालू खिलाने वाला एक रीछ की जो तमाशा दिखाता है, वो इंसान एक जगह पर आकर तमाशा दिखा रहा था। दोस्तों, हमने और आप सभी ने ये बचपन में ये करीब करीब बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि बस्ती बस्ती में जाकर भालू का तमाशा दिखाने वाला, रीछ का तमाशा दिखाने वाला मदारी आता था और रीछ को नचाता था। इसी तरीके से एक गांव में एक रीछ का तमाशा दिखाने वाला शख्स पहुंचा। रीछ का तमाशा दिखा रहा था कि तमाशा में बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे। वहीं पर एक शकुंतला नाम की एक गैर मुस्लिम औरत भी थी, जिसके हुस्न इस कदर खूबसूरत थी वो कि जिसके हुस्न की तरफ जो देख लेता एक बार, वो उसका आशिक बन जाता। बहरकैफ रीछ के बारे में कहा जाता है कि रीछ हवस का भूखा होता है और वो इंसानों की तरह वो भी मोहब्बत करता है। बहरकैफ दोस्तों, वो रीछ जो नाच रहा था, अभी तमाशा दिखा रहा था, करतब दिखा रहा था कि उसकी नज़र उसी शकुंतला पर पड़ता है। जब उसकी तरफ वो भालू देखता है तो ना मालूम उसके दिलो दिमाग में कौन सा असर कर जाता है कि वो एक ही झटके में अपने मदारी से अपना रस्सी छुड़वाकर वो शकुंतला की तरफ भागता है, इंसानों की तरफ भागता है। जब इंसान की तरफ भागता है तो डर कर लोग इधर उधर भागने लगते हैं, यहाँ तक कि कई लोगों को वो भालू जख्मी कर देता है। अब बहुत सारे लोग ये सोचने लगे कि इस भालू को किसी तरीके से घेर कर हम मार डालेंगे और तब जाकर ये हम बच पाएंगे, नहीं तो ये भालू सबको नुकसान पहुंचाएगा। इधर वो तमाशा दिखाने वाला कहने लगा कि नहीं नहीं, इसको नहीं मारो, ये मेरा गुजर बसर करने का वाहिद जरिया है, अगर इसको मार दोगे तो मैं भूखों मर जाऊंगा। लेकिन लोग तैयारी करने लगे कि इसको घेर कर हम मारेंगे इस भालू को। इतने में हजरत शेरशाह वली रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर आ जाते हैं। जब लोग उनके सामने गुहार रखते हैं तो वो कुछ पढ़कर दम करते हैं भालू की तरफ। भालू फौरन उनके कदमों में गिर जाता है और चाटने लगता है तलवे को। वो भालू जो अभी लोगों के जान के दुश्मन बना था, लेकिन निगाहे वली ऐसी पड़ी कि वही अब अल्लाह के वली के कदमों को चाटने लगा और पूरा जो वहसीपन था वो सारा निकल जाता है और भालू पूरी तरीके से शांत हो जाता है। ये है अल्लाह के वली का करिश्मा।